Hey guys, come back to another video of AKG. It's FIFA finale night और इसीलिए आज हम एक सेकंड वीडियो ऑफ द डे भी डालेंगे जहाँ पे स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। एज अ बार्सिलोना फैन हम जो है वो भाई बात करने वाले हैं कि ये मैच हमारे लिए क्या मायने रखता है एज अ बार्सिलोना फैन। ऑल्सो मैच में क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शंस वगैरह रहेंगी। हम एक सेकंड वीडियो ऑफ द डे डालेंगे 12:30-1 बजे के आसपास, तो उस वीडियो को आप मिस मत करिएगा। बाकी अभी की वीडियो में देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसफर न्यूज़ हुलियन अल्वारेस से रिलेटेड, तो इतनी सारी अपडेट्स आ गई हैं कि भैया मेरे को लग रहा है 5-6 मिनट वही बताने में निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे और जो है बार्सिलोना के कुछ खबरों में, उसके बाद शिफ्ट करेंगे प्रीमियर लीग में जो है भाई कुछ एक से एक बातें हो गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रिंकाओ कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहा है, शावी मैं नेक्स्ट कौन से क्लब कंट्री को कोच करूंगा उसके बारे में बात किया। तो लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर इन टुडेज वीडियो। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। बस द सेकंड वीडियो ऑफ द डे जरूर देखना, मिस मत करना अगर एक बार्सिलोना फैन हो तो। एनीवेज लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हुलियन अल्वारेस के रिलेटेड क्या अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं। अब उन अपडेट्स को बताने से पहले मेरे को थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना पड़ेगा। तो 2 दिन पहले जोआन लपोर्ता आकर के मीडिया के सामने ये बोले थे कि भैया जुलियन अल्वारेस के लिए हमने एथलेटिको मैड्रिड के सामने एक ऑफर जो है वो रख दिया है और ऑफर काफ़ी अच्छे पैसों का है, 100 मिलियन के आसपास का है। अब एथलेटिको मैड्रिड के हाथों में है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उस ऑफर के साथ एक डेडलाइन भी लगा हुआ है। अगर वो डेडलाइन पार हो जाएगा तो हम लोग अल्टरनेटिव्स के ऊपर जो है भाई जाएंगे। और हुलियन अल्वारेस का तो भैया ड्रीम है हमको साइन का, हमको ज्वाइन करने का, तो हमको ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एथलेटिको मैड्रिड समझे उनको क्या करना है। ये स्टेटमेंट देने के बाद कल जो एथलेटिको मैड्रिड का सीईओ है इस स्टेटमेंट के ऊपर लात मारा जोआन लपोर्ता के, साथ ही साथ जुलियन अल्वारेस के सपनों के ऊपर भी लात मारा। कैसे, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गिल क्या बोलता है आकर के कि भैया जुलियन को ना बहुत ही पुअरली एडवाइस दिया जा रहा है, बहुत ही गंदे एडवाइस दिए जा रहे हैं एंड ऑफ दी सीजन से। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ, भले उसको पुअर एडवाइस मिला है या नहीं मिला है छोड़ो हटाओ, मेरा ये बिलीव है कि उसका एटीट्यूड और परफॉर्मेंस हमेशा से जो है वैसी रहेगा जैसे वो हमेशा से रहा है। वो टॉप प्लेयर है और टॉप प्रोफेशनल है, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई इन एडवाइसेस से जुलियन अल्वारेस के ऊपर जो है भाई कोई फर्क पड़ने वाला है। अब इससे वो क्या मीन करता है मैं आपको समझा दूं। तो उसका ये कहना है कि भैया कहीं ना कहीं बार्सिलोना वाले आकर के जुलियन अल्वारेस को मतलब सपना बेच रहे हैं। जुलियन अल्वारेस को जो है वो भाई वो कर रहे हैं, क्या बोलेंगे यार उसको, मतलब मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एडवाइस कर रहे हैं कि एथलेटिको मैड्रिड छोड़ दे, बार्सिलोना ज्वाइन कर ले, है ना, हम तेरे को ज़्यादा पैसा देंगे, जो भी, मतलब गलत तरीके से एडवाइस कर रहे हैं जुलियन अल्वारेस को लोग आकर के, बार्सिलोना आकर के। लेकिन गिल का ये मानना है भले उसको बार्सिलोना आकर के जो है भाई ऐसे सपने बेच के चली गई है, गलत एडवाइस दे रही है कि भैया बार्सिलोना ज्वाइन कर लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। वो जो है टॉप प्रोफेशनल रहेगा, टॉप जो है भाई प्लेयर रहेगा। अब टॉप प्रोफेशनल से उसका मतलब ये है कि भैया भले कोई आकर के जुलियन अल्वारेस को ये क्यों ना बोल दे कि तुम्हारा क्लब ज्वाइन कर लो, तो जुलियन अल्वारेस यहाँ हड़ताल में नहीं बैठेगा। ऐसा होता है ना कि भाई प्लेयर्स जो है वो थोड़ा सा स्ट्राइक में बैठ जाते हैं कि हम ट्रेनिंग में आना बंद कर देंगे जब तक तुम हमको ट्रांसफर नहीं दोगे, हम जो है भाई ये नहीं ज्वाइन करेंगे, तुम्हारे कैंप को ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक तुम मेरे को क्लब छोड़ करके जाने दोगे कि नहीं दोगे। जैसे डेम्बेले ने किया था बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ जब बार्सिलोना के साथ उसकी बातें चल रही थी। तो ये जो है वो भाई सीईओ गिल का कहना है कि मेरे को नहीं लगता कि ये वो गलत एडवाइसेस से जुलियन अल्वारेस के जो है भाई मन में कोई बदलाव आएगा। लेकिन अब असली कहानी तो यहाँ मजा आई। फिर जो है वो जोआन लपोर्ता के बारे में गिल क्या कहते हैं, देखो जोआन लपोर्ता के बारे में कहते हैं कि मैं जॉन को काफी अच्छे से जो है भाई जानता हूँ और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि वो कॉन्स्टेंटली जो है वो भाई, मतलब हमेशा से जो है भाई ये तरीका उसका रहा है कि वो ना मीडिया के द्वारा ऐसा खेल रचने की कोशिश कर रहा है अपने प्लेयर्स के लिए और अपने फैंस के लिए, और ऐसा सर्कस बना दिया उसने। मतलब मीडिया में आकर के मैं जो है भाई बातें कर दे रहा है जस्ट टू मेक हिज फैंस हैप्पी, मेक दी क्लब एक सर्कस के तरीके से, अपने पर्सनल तरीके से। तो मैं ऑफेंड नहीं हूँ उस चीज़ से, जो जोआन लपोर्ता करना है करे, उसका आदत है, वो हमेशा से ऐसा करते हुआ है, ठीक है। मेरा उसके साथ काफ़ी अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप है और मैंने उससे पर्सनली बात करी और मैंने उसको ये बोला है कि प्लीज़ लेट इट गो भाई, जाने दे, हम उसको, मतलब हम जुलियन अल्वारेस को नहीं बेचना चाह रहे हैं और हम नहीं बेचेंगे, तो आप इंसिस्ट मत करो हमको कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बार बार आकर के आप इंसिस्ट मत करो, ठीक है। उसने ये भी बोला है। लेकिन जोआन लपोर्ता बार बार वो सिचुएशन को जिंदा रखता है, हमारे मना करने के बाद भी वो झूठे वादे जो है वो भाई बेच रहा है जोआन लपोर्ता, और इसी पार्ट को वो इंजॉय करता है काफ़ी ज़्यादा। वो जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा फ्रीविलस है, मतलब थोड़ा
बदमाश टाइप का है और उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है ऐसा रिलेशनशिप बनाना फैंस के साथ, मीडिया के साथ, लेकिन वो इस चीज़ को भली भांति जानता है कि जूलियन अल्वारेस जो है वो अगले सीज़न FC बार्सिलोना के लिए नहीं खेलेगा। तो ये गिल का कहना है। गिल ने डायरेक्टली जॉन लापोर्ता को ये ब्लेम कर दिया कि हमने जॉन लापोर्ता को साफ मना कर दिया कि हम जूलियन अल्वारेस को नहीं बेचेंगे, आप कुछ भी कर लो भाई। लेकिन ये जॉन लापोर्ता साला बदमाशी करता है, मीडिया में जाकर के फैंस के लिए ऐसा इमेज बना करके रखे रहता है कि ये तो हो गई, हमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जो कहीं ना कहीं वो साला ठीक ही बात बोल रहा है। आगे वो ये भी कहता है कि देखो, ही एंजॉयज कीपिंग दिस गेम गोइंग विद द फैंस एंड द मीडिया एंड वर्स्ट ऑफ ऑल विद जूलियन हिमसेल्फ। मतलब कहीं ना कहीं इसका कहना है गिल का कि भाई मीडिया फैंस के साथ तो ये कर रहा है, लेकिन जूलियन के साथ भी कर रहा है। हमने ये चीज़ बहुत क्लियर रखी कि हम जूलियन को नहीं बेचेंगे, तो आप जा करके प्लेयर से क्यों पर्सनली जो है बातें कर रहे हो कि तू आ जा, हम तेरे को खरीद लेंगे एंड सो। तो ये जो है वो भाई CEO एथलेटिको मैड्रिड का है, उसका कहना है। अब इसका रिप्लाई देते हुए जॉन लापोर्ता कह रहे हैं कि ये आज हुआ है, ठीक है, ये जो गिल के वर्ड्स थे ये कल के थे। अब आज जॉन लापोर्ता आकर के बोलते हैं कि गिल के वर्ड्स, देखो भैया मैं सबका ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, हमने एक ऑफर रखा है, बॉटम लाइन ये है, उसको जो बोलना है बोलने दो कि मैं मीडिया में आकर के ऐसा बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसको जो बोलना है बोलने दो। बॉटम लाइन ये है कि भैया मैंने एक ऑफर जो है भाई रखा हुआ है, और उस मोमेंट से, जब से हमने जो है भाई ऑफर रखा हुआ है, एंड ऑफ जुलाई तक वो ऑफर वैलिड रहेगा, सीधी बात। तो बॉटम लाइन यही है, उसके ऊपर आपको जो बोलना है बोल लो कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस चीज का पूरा निचोड़ क्या निकलना है दोस्तों, तो मैं आपको ये निचोड़, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दैट एथलेटिको मैड्रिड इज वेरी जो है वो आप कह सकते हो अपने पॉइंट पे डटी हुई कि हम जूलियन अल्वारेस को नहीं बेचने वाले हैं। हमने जूलियन अल्वारेस को भी ये क्लियरली बोल दिया है कि हम तेरे को नहीं बेचेंगे, और उनका पूरा राइट है दोस्तों, उसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ, उनका मन उनको बेचना है नहीं बेचना है, ठीक है। रही बात जॉन लापोर्ता के पर्सनल जो है भाई अटैक्स के ऊपर, तो देखो कहीं ना कहीं तो वो बात ठीक बोल रहा है गिल। जॉन लापोर्ता बदमाश आदमी तो थोड़ा सा है, मीडिया में आकर के फैंस को सपने बेच के चले जाता है कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। भले वो करे ना करे वो बात अलग रहती है, भले फिर बाद में क्लब जीत भी जाती है, वो नहीं भी करता है तो फैंस भूल जाते हैं, लेकिन जॉन लापोर्ता बदमाश तो है। अब जूलियन अल्वारेस वाली कहानी में भी थोड़ा सा बदमाशी तो किया है जॉन लापोर्ता, मीडिया में आकर के बोल दिया है सो, लेकिन कहीं ना कहीं जॉन लापोर्ता के बाद को जूलियन अल्वारेस भी तो आकर के मीडिया में बोला था कि भैया आई वांट टू, ही डिड नॉट ऐसा पर्टिकुलरली सेड कि आई वांट टू लीव द क्लब, बट उसने बोला था कि हाँ मेरा जो है ड्रीम है, मेरे को ड्रीम फुलफिल करना है अपना, वैसा करके उसने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया था अर्जेंटीना के मैच के बाद। तो वो भी कहानी अपन को देखने को मिली। तो भाई बॉटम लाइन तो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट ये है कि जूलियन अल्वारेस वांट्स टू लीव एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना हैव सबमिटेड एक ऑफर। अब एथलेटिको मैड्रिड एक्सेप्ट करेगी उस ऑफर को कि नहीं करेगी, एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर है। लेकिन फिर से जो मोटिवेटिंग फैक्टर होगा कि जूलियन अल्वारेस टू बार्सिलोना होगा कि नहीं होगा, विल बी टोटली जूलियन अल्वारेस ही, कि जूलियन अल्वारेस का अब क्या एक्शन होता है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। तो देखो दोस्तों ऐसा समझ में आ रहा है अब ये जो रिपोर्ट है ना कि भाई जूलियन अल्वारेस का क्या स्टैंस है, ये थोड़ा सा बटा हुआ है। जो अर्जेंटीना के तरफ के लोग हैं, जो जूलियन अल्वारेस की तरफ के लोग हैं, उनके तरफ से रिपोर्ट कुछ और आ रहा है, और एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से रिपोर्ट कुछ और आ रहा है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अब जूलियन अल्वारेस की तरफ से रिपोर्ट ये निकल करके आ रहा है कि भैया देखो जूलियन अल्वारेस और उसके कैंप लोग जो है वो बिटरेड फील कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि एथलेटिको सबसे पहले तो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रही है कि वो जो है वो भाई जूलियन अल्वारेस को जाने देगी, और दूसरा दे आर नॉट वेरी हैप्पी दैट वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, वर्ल्ड कप फाइनल से जस्ट पहले इन लोग जो है भाई एथलेटिको मैड्रिड वाले जूलियन अल्वारेस के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो इस चीज से जूलियन अल्वारेस काफी ज्यादा हर्ट है। इसका एक और कहानी निकल करके ये आया, और ये अर्जेंटीना ESPN की तरफ से आया है कि जूलियन अल्वारेस जो है वो भाई रिफ्यूज करने वाला है एथलेटिको मैड्रिड की ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए अंटिल द क्लब अग्रीज टू सेल हिम, यानी कि ये भी अब हड़ताल में जाने के लिए तैयार है अगर जो है वो भाई उसको नहीं बेचेगी एथलेटिको मैड्रिड। तो आगे वो ये कहता है कि ही फील्स डिसरिस्पेक्टेड, जैसा भी सिचुएशन का हैंडल किया जा रहा है फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड, उसका रिलेशनशिप विद एथलेटिको मैड्रिड इज नाउ वर्स देन एवर, क्योंकि क्लब ने पब्लिकली एड्रेस कर दिया सिचुएशन को, वो भी वर्ल्ड कप से पहले। जो जूलियन का ये बिलीव है कि ये जो तरीका है कि भैया वर्ल्ड कप फाइनल से एक दिन पहले आप आकर के मेरे फ्यूचर को ऐसे डिस्कस कर रहे हो मीडिया में, और ऐसा बोल रहे हो कि भाई हम नहीं बेचेंगे सो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत इंटेंशंस थे जूलियन अल्वारेस और अर्जेंटीना के लिए। तो जूलियन अल्वारेस का अब मन नहीं है एथलेटिको मैड्रिड वापस जाने का। अब एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से क्या कहानी निकल करके आ रही है, तो दिस इज अ सोर्स फ्रॉम जो है भाई एथलेटिको मैड्रिड, डेविड विनुएसा। इनका कहना यह है कि एथलेटिको जो है भाई बिलीव नहीं रखती है कि जूलियन अल्वारेस जो है भाई अपने आप को ऐसा रिबेलियन टाइप का
ऑलरेडी क्लियर करने वाला है और ट्रेनिंग सेशंस जो है भाई स्किप करने वाला है। ये जो रिपोर्ट है वो फैब्रिकेटेड है और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एथलेटिको जो है भाई गिवन नहीं करने वाली है और ऐसा कुछ होगा तो जूलियन अल्वारेस को स्टैंड से बैठा देंगे, सैंक्शन जो है भाई लगेगा उसके ऊपर फॉर फेलिंग टू फुलफिल हिज प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी रियलिटी है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई आप तब तक के लिए एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर रहोगे और फिर आप एथलेटिको मैड्रिड के लिए नहीं खेलोगे, ट्रेनिंग स्किप करोगे, तो फिर क्लब आपके ऊपर सैंक्शन बना देगी, बैठा देगी आपको स्टैंड में, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ 2027 तक, तो आपको रहना पड़ेगा 2027 तक या 2028 तक या जितने भी तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को आइडिया नहीं है डिस पॉइंट ऑफ टाइम, तब तक जो है जूलियन अल्वारेस को एथलेटिको मैड्रिड का सर्वेंट बन करके वहां रहना ही पड़ेगा। आप एम्प्लॉय हो एक तरीके से एथलेटिको मैड्रिड का। तो ये कहानी है भैया एथलेटिको मैड्रिड और जूलियन अल्वारेस की पूरी। मैंने आपको शुरुआत से लेकर के अभी तक की जो कहानी है सब जो है भाई बता दी, दोनों तरफ का स्टैंड आपको बता दिया है, जूलियन अल्वारेस का भी स्टैंड आपको बता दिया है। अब आपको क्या बिलीव करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ की कहानी जो है भाई बिलीवेबल लग रही है। अब जो भी होगा वो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। जूलियन अल्वारेस एक बार जो है भाई आज एथलेटिको मैड्रिड देखते हैं फिर वहाँ पे क्या स्टैंड होता है जूलियन अल्वारेस का, कि सच में वो ट्रेनिंग वगैरह स्किप करता है। और ये बोलना तो बहुत आसान है कि अगर वो ट्रेनिंग स्किप करेगा तो हम उसको स्टैंड से बैठा देंगे, हम उसको मैच नहीं खेलना है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठे रहो भैया बेंच में, तुमको हम स्क्वाड लिस्ट में भी जो है भाई नहीं रखेंगे, सीधा आउट फ्रॉम द स्क्वाड, वैसा कर देंगे। ये बोलना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन जब आपके बैंक अकाउंट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ यूरो सैलरी जाती है ना प्लेयर को और प्लेयर खेल नहीं रहा है पिच में, तो फिर आपको लगता है कि भाई इससे अच्छा बेच ही देते हैं। तो ऐसा रियलिटी होता है क्लब में। तो अब देखो क्या होता है। दिस हैज अब जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंदे सर्कस के तरीके से ये अब एंड हो रहा है, बट इसका एंड आई बिलीव जो है भाई होपफुली अपन को जल्दी जो है वो देखने को मिलेगा। मेरी वीडियो लेकिन एंड नहीं हो पाएगी आज जल्दी, मेरे को लग रहा है, क्योंकि 11 मिनट हो गए जूलियन अल्वारेस के बारे में बात करते करते। अब जल्दी निपटाता हूँ दोस्तों क्या कहानी निकल करके आई है प्रीमियर लीग से। तो भैया सरप्राइज मॉर्गन रॉजर्स जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं चेल्सी फॉर 117 मिलियन फ्रॉम एस्टन विला। अब 117 मिलियन आपको सुन करके लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा पैसा है, बट बिलीव मी दोस्तों मैं आपको सच बताऊं तो 117 मिलियन फॉर कहीं ना कहीं मॉर्गन रॉजर्स एक प्रीमियर लीग ट्रांसफर के लिए थोड़ा सा बॉन्गर सी है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। तो अब देखो दोस्तों ये चेल्सी कैसे ज्वाइन कर लिया मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू ज्वाइन लिवरपूल, बट चेल्सी आकर के पता नहीं भाई पैसा ऐसा फेंकी क्या करी नहीं पता, बट मॉर्गन रॉजर्स विल नाउ प्ले फॉर चेल्सी। आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड कैसे खेलेगा कहाँ खेलेगा ये देखने वाली बात होगी, बट आई बिलीव दोस्तों उसको भगा रहे ना गर्नाचो को, तो दे नीडेड एक जो है भाई बेहतरीन कहीं ना कहीं जो है वो एक साइनिंग, और मॉर्गन रॉजर्स हैव बीन दैट प्लेयर जो एक अच्छा सेंसेशनल साइनिंग हो सकता है, नोइंग द फैक्ट दैट ही ऑलरेडी प्लेज एक प्रीमियर लीग के क्लब के लिए, नोइंग द फैक्ट दैट भाई ही इज अ गुड कहीं ना कहीं एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, लेफ्ट विंगर ही बन करके खेल लेता है, तो अच्छा प्लेयर है दोस्तों। तो ये कहानी है भाई मॉर्गन रॉजर्स की। आई एम रियली सरप्राइज्ड दैट भाई बंदा इज गोइंग टू चेल्सी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि लिवरपूल जाएगा, बट चेल्सी ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर स्टोरी। तो अनदर स्टोरी यहाँ पे अब बार्सिलोना से रिलेटेड ही निकल करके आई है, दैट इज अगेन अबाउट रैशवर्ड। सो रैशवर्ड की कहानी ये है कि रैशवर्ड इज गोइंग टू बी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड ओनली। देयर वाज दिस र्यूमर दैट रैशवर्ड माइट जॉइन टर्की का एक क्लब जो है वो भाई मोस्ट प्रोबेबली गाला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी रैशवर्ड को साइन करने के लिए, लेकिन रैशवर्ड ने मना कर दिया कि मैं टर्की तो नहीं जाने वाला हूँ, आई वांट टू स्टे प्रॉपर यूरोप में। वैसे टर्की भी यूरोप ही है, लेकिन ये प्रॉपर यूरोप वाले जो है भाई रहना चाह रहा है। रही बात बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना अभी ऐसा कोई इंटरेस्टेड है नहीं और कोई बड़ी क्लब भी आकर के जो भाई बिड नहीं मारी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रैशवर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड ही समझ में आ रहा है, माइकल कैरिक समझ में आ रहा है कि भाई ही इज गोना यूज रैशवर्ड समवॉट कहीं ना कहीं पे। तो लेट्स सी अगर कोई बड़ी क्लब आएगी जो है भाई ट्रांसफर मारने के लिए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड सोचेगी रैशवर्ड के बारे में। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना के क्या अल्टरनेटिव्स हैं, कुछ नए नाम निकल कर के आए तो उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले जॉ पेद्रो के बारे में बातें चल रही थी, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि चेल्सी ने पूरा मना कर दिया है कि जॉ पेद्रो को हम बेचेंगे ही नहीं, और कहीं ना कहीं फॉर बार्सिलोना का भी मन जो है भाई ऊब सा गया है जॉ पेद्रो से। दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू गो अहेड फॉर जॉ पेद्रो। ब्राजील वर्ल्ड कप वाले कहानी के बाद थोड़ा सा बार्सिलोना का मन उठा है, मुझे समझ में आ रहा है, और बार्सिलोना जो है वो भाई नहीं सोच रही
जॉ पेड्रो के बारे में। चेल्सी तो मना कर ही रही थी, लेकिन अगर बार्सिलोना बिड सबमिट करती तो शायद सोचती चेल्सी, जैसे एथलेटिको मैड्रिड मना करे तो बार्सिलोना मान थोड़ी जा रही है, लेकिन बार्सिलोना का मन जो है भाई उपसा गया है। रही बात एक और जो भाई कहानी की, खैर इसके ऊपर ज़्यादा तुम लोग ना ध्यान मत देना, मैं बोलूँगा दिस इज़ मोर ऑफ अ कहानी जो मैं वो करना चाह रहा हूँ कि भैया इसको ध्यान मत देना वाली कहानी ना। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस स्टोरी, बट आई एम सेइंग इसके ऊपर ध्यान मत देना। विक्टर योकेरेस टू बार्सिलोना, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 60 मिलियन में आर्सेनल जो भाई देने के लिए तैयार हो जाएगी विक्टर योकेरेस के लिए। नेवर गोना हैपन, एंड विक्टर योकेरेस टू बार्सिलोना इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये मुझे ऐसा लग रहा है, होने के लिए तो हो भी सकता है। बोल रहे हैं भाई कि पिछले महीने 2 बार मीटिंग हुई है बार्सिलोना और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स की। आई डोंट नो मैन, बट मुझे नहीं लगता कि 60 मिलियन में आर्सेनल इसको ये इतना जल्दी जाने देगी। रही बात एक और कहानी की, तो अल अहली जो है वो भाई फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ ज्वाइन कर लिए हैं फॉर 40 मिलियन। आई वॉज वेरी शॉक्ड टू सी दैट भाई इसने अल अहली जो है भाई चूज किया है, क्योंकि अल अहली मतलब मेरे को ये लग रहा था कि बंदा यूरोप आएगा, क्योंकि ये स्पोर्टिंग में काफ़ी अच्छा खेला है, तो मुझे लग रहा था कि भाई आएगा यूरोप, मस्त खेलेगा, मजा आ जाएगा किसी ना किसी के साथ। लेकिन अल अहली ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज वाली जो है भाई कहानी है। अल अहली वो क्लब है दोस्तों जिसमें रियाद माहरेज खेल रहे थे, वो खेल रहा था अपना, क्या नाम है उसका, फ्रैंक कैसिए, वो खेल रहा था फ्रैंक कैसिए, लेकिन इन लोग जा चुके हैं क्लब से, तो फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ आ गए हैं। इवान टोनी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो भाई अल अहली में। आपका वो है चेल्सी का गोलकीपर, क्या नाम है रे उसका, चेल्सी के गोलकीपर का, एडवार्ड मेंडी, हाँ मेंडी है, तो ये अल अहली क्लब है। तो ये चीज़ एक अपन को देखने को मिली। जाते जाते शावी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो शावी ने काफ़ी ज़्यादा जो है भाई बातें करी थी कि मैं वापस से फुटबॉल मैनेजमेंट में आना चाहता हूँ, और ऐसा लग रहा था कि कोई क्लब को ज्वाइन करेगा। ऐसा तो समझ में आ रहा है कि प्रीमियर लीग के लिए थोड़ा सा मन था इसका कि चेल्सी आ ले, मेरे को ले ले, या मैन सिटी आकर के मुझे ले ले, या कोई ऐसे आकर के मुझे ले ले, लेकिन कोई प्रीमियर लीग की क्लब गई नहीं शावी के लिए। मैन सिटी वहाँ एंजो मैरेस्का के लिए चली गई, चेल्सी जो है शाबी अलोंसो के लिए चली गई, लिवरपूल जो है वो भाई एरियोला के लिए चली गई, तो बेचारे रह गए शावी खल्ले। तो अब शावी का कहना ये है कि क्लब फुटबॉल तो नहीं, लेकिन नेशनल टीम अगर मुझे कोई लेना चाह रही है तो संपर्क कर सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए नेशनल टीम ज्वाइन करना काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊंगा, अपने जो है चिल्ड्रन को टाइम दे पाऊंगा। तो कोई भी अगर टीम आती है नेशनल मेरे को लेने के लिए, भले वो वर्ल्ड कप कोच करवाने के लिए, यूरोस कोच करवाने के लिए, एफकॉन कोच करवाने के लिए, या फिर एशियन कप भी कोच करवाने के लिए, तो आई एम रेडी भाई टू गो फॉर एक जो भाई नेशनल टीम। मैं तो बोलूँगा ये शावी ना दिमाग लगा रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हो गया ना तो कोई ना कोई आई जाएगा वर्ल्ड कप वैसे नेशनल टीम के लिए बोलूँगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा शावी के साथ। बट ये थी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी बन गई, आई नो। सेकंड वीडियो ऑफ द डे भी आने वाली है, तो वेट फॉर दैट। बाकी मज़ा आएगा। लेट्स वॉच वर्ल्ड कप फिनाले अपने अपने घर पे। मैं नहीं करूँगा वॉच लॉन्ग दोस्तों, मेरे बस की बात नहीं है। तबीयत अभी, हाँ बहुत लोग पूछते तबीयत कैसी, तो आज बेटर है दोस्तों। कल थोड़ा सा लग रहा था इसलिए मैं नहीं बनाया वीडियो, आज थोड़ी सी बेटर है, कल और बेटर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं, चलो बाय, टेक केयर, टाटा, गुड बाय।